पिछले एक साल में कोविड-19 से संबंधित इन्फेक्शन और रोगों ने विश्व के करोड़ों लोगों के ऊपर एक प्रभाव डाला है, जो कि पिछले 100 वर्षों में शायद ही किसी अन्य रोग की वजह से हुआ हो। कोविड-19 मूलतः एक विषाणु से संबंधित एक वायरल बीमारी है। विषाणु बहुत ही छोटे कण होते हैं जिनका जीवन के बाहर कोई अस्तित्व होता नहीं है। जैसे ही वो शरीर में आते हैं, उनकी गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। मोटे तौर पे बात किया जाए तो जिस विषाणु की हम बात कर रहे हैं, जो कोरोना ग्रुप ऑफ वायरस की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक बाहर का ढांचा होता है जिसके ऊपर विभिन्न प्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें स्पाइक प्रोटीन्स के नाम भी दिया जाता है, जो कि इन विभिन्न विषाणुओं को अलग अलग अंगों की तरफ जाने की दिशा में जाने की ओर लेके जाते हैं। और इनके अंदर में इनका कोड होता है जिसको हमें आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो कि प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। तो मूलतः अगर हम ये कहें कि ये एक तरह से वेक्टर हैं, एक तरह से छोटी गाड़ियां हैं, जिसमें बाहर की तरफ कुछ प्रोटीन है और अंदर उनका कोड है, और जब वो कोड हमारे शरीर में जाता है तो वो उसमें उसके अनुसार प्रोटीन बना करके शरीर पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है। अब यहाँ समझना आवश्यक है कि इस प्रकार की विषाणु की बीमारियां दो तरीके से शरीर को प्रभावित करती हैं। पहला तो होता है कि ये विषाणु जब बढ़ रहा होता है तो वो शरीर के अंगों में संक्रमण प्रदान करता है, जो कि एक आम तौर पे जो प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, और इसका प्रभाव शरीर में पूरी शरीर पर और खासकर फेफड़ों पर, इन जगहों पर पड़ता है। पर दूसरा प्रभाव जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे समझना, वो है शरीर के द्वारा इन विषाणुओं पर डालने वाला प्रभाव और उसके खुद के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उनको समझना। तो हमारा शरीर हर वह पदार्थ जो कि शरीर के अंदर नहीं है या शरीर से बाहर का है, जो स्वतः का नहीं है, उसे एक तरह से अपने दुश्मन की तरह से उसकी तरफ व्यवहार करता है और एक इम्यून प्रक्रिया चालू करता है। जैसे ये वायरस रहता है तो उसके अंदर के कुछ कण हमारे शरीर के विभिन्न सेल्स, जो कि शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी की क्षमता प्रदान करते हैं, में कार्य करते हैं। इनमें से कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बी सेल्स कहते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ लड़ने में मदद करते हैं इन्फेक्शंस को। और इसके अलावा टी सेल्स होते हैं जो कि मुख्य नियंत्रक होते हैं इस पूरी इम्यून प्रक्रिया के, और ये कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो कि बाकी बी सेल्स और बाकी सेल्स के कार्य को प्रभावित करते हैं। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ इम्यून प्रतिक्रिया हमारे शरीर को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, अत्यधिक मात्रा में इम्यून प्रक्रिया बन जाना, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में एक इम्यून स्टॉर्म या साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, की परिस्थिति में शरीर के विभिन्न अंगों पर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। और कोविड के रोग में खासकर फेफड़े में होने वाली समस्याएं, खून में जमने वाले क्लॉट्स या थक्के काफ़ी हद तक इम्यून प्रतिक्रिया का भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स होते हैं, और इनकी वजह से न केवल फेफड़े बल्कि हृदय और मस्तिष्क पर असर पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं कोविड से संबंधित इन्फेक्शन की, तो हमें समझना होगा कि हम ना सिर्फ उस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, बल्कि उसके प्रति होने वाली इम्यून प्रतिक्रिया और उसके प्रभावों को समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है।